हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आपका भाई आप सबके बीच में हाजिर है। डे 2 आप देख रहे होंगे, मतलब आज ये प्रोनाउंसिएशन के दूसरे दिन में और बेहतरीन तरीके से, ये भी सबसे बड़ा, मैंने बोला ना कि जो भी चल रहा है कंटिन्यू भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चलिए छोड़ के आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको तो जान लिया ये कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है। बेटा अब ये कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरे भाई, ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टडी 91 का ये बेटर प्लेटफॉर्म आप सबको सोचने पे मजबूर करेगा। दोस्तों आपको बिल्कुल यहां ये नहीं करना यार ऐसे ही हो जाता, पीछा नहीं छुड़ाना है, ठीक है ना। ध्यान से इसको अपने पीछे भगाना है, इंग्लिश को अपने पीछे भगाओ बेटा, तभी आप बेटर बन सकते। इसको अगर पीछा छुड़ाओगे तो दिक्कत होगी बेटा, ठीक है ना। तो चलिए अच्छे तरीके से आज का जो हमारा मुद्दा होने वाला उसको देखिए। जब दोनों ही वर्ड सी अक्षर से प्रारंभ हो रहे तो इनका प्रोनाउंसिएशन आखिर अलग अलग क्यों? सी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सी को हम कब कब पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं सर, ये थोड़ा क्लियर करा दीजिए सर। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब सी को हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। दोस्तों सब कुछ होगा, ज्यादा समय भी आपका नहीं जाएगा और अमेजिंग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे दोस्तों। तो एक बार सेशन में सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, एकदम दिल की गहराइयों से एक बार दिल खोलकर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। एक बार सेशन को अच्छे तरीके से शेयर कर देंगे सभी एजुकेशनल ग्रुप में, क्योंकि बताता हूं सबका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है दोस्तों। और सबकी प्रॉब्लम यही होती है दोस्तों कि चलो इसको छोड़ के आगे बढ़ते, ऐसे ही हो जाता है बेटा, ऐसे ही कुछ नहीं होता। इस सीरीज में अच्छे तरीके से आपका मैं स्वागत करता हूं बेटा, ऐसे ही कुछ नहीं होता, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। चलिए आज इसको सीखते हैं दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से। डे 2 में आपका सबका स्वागत है दोस्तों। एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए अच्छे तरीके से। और आज जो मुद्दा होने वाला है बेटा वो सी को लेकर, जैसे दो शब्द आप सबके बीच में लिखे होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। कोलगेट लिखा बच्चा और सेंटर लिखा। सर ये भी सी से स्टार्ट, ये भी सी से स्टार्ट, यहां मैं कोलगेट बोल रहा हूं और यहां सेंटर बोल दे रहा हूं। सर क्या रीजन है इसके पीछे? चलिए बेटा एकदम चुटकी में आप सबके सोल्यूशन में देने वाला हूं, ध्यान से मेरे साथ बने रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए यहां अगर देखना चाहेंगे बेटा तो आप सबके बीच जो भी मौजूद है, सबसे बड़ी बात सी को लेकर चर्चा होने वाली है। सर सी को हम कभी 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 बोलते हैं और सर सी को हम कभी कभी सभी बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ नहीं होता, इनके पीछे कुछ ना कुछ जरूर रीजन होता है बेटा, ठीक है ना। तो चलिए अगर इनकी बात करेंगे बेटा तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने बोला सी हो गया बेटा और सी के बाद, ठीक है ना, इनको नोट कर लीजिए। जैसे मैंने बोला आई ई और वाई, बेटा इनको नोट करिए, मेरे साथ नोट करिएगा, ठीक है ना। जब सी के बाद बेटा आई ई वाई आता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, सी के बाद अगर इनको छोड़कर, किनको छोड़कर बेटा, इस आई ई और वाई को छोड़कर बेटा, को छोड़कर अगर कोई भी शब्द आ जाता है, कोई भी अक्षर आ जाता है, इनको छोड़कर सी के बाद कोई भी एनी लेटर आता है बेटा, मतलब कोई भी आपका लेटर आ जाता है बेटा, तो ध्यान से आपको एक चीज समझना है, तब इस सी का उच्चारण क होगा बेटा। और सी के बाद आई ई वाई अगर आ जाता है तो इस सी का उच्चारण क्या होगा बेटा? इस सी का उच्चारण सर स होगा। ग्राफ बनाओ, नोट करो अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों मैं क्या बताया कि अगर सी के बाद आई ई वाई, सी के बाद अक्षर अगर आई आता है, ई आता है, वाई आता है बेटा, तो सी का उच्चारण हमेशा हमेशा स होगा बेटा। और अगर सी के बाद आई ई वाई को छोड़कर अगर कोई और अक्षर आता है बेटा तो हमेशा के लिए सी का उच्चारण क्या होगा बेटा? क होगा। ऐसे ही कुछ नहीं होता, आगे नहीं बढ़ना है दोस्तों। और सब कुछ मैं आप सबके बीच में लेकर आऊंगा दोस्तों। कैसे क्या साइलेंट होते हैं, उनके पीछे क्या रीजन है, साइलेंट क्यों हो जाता है बेटा, सब कुछ मैं बताऊंगा दोस्तों। आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, हमारे साथ बने रहना है। इस स्लाइड को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसमें सारे प्रश्न कराता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए जैसे मैंने बोल दिया बेटा, देखिए सबसे पहले मैंने बोला कॉलेज। अगर मैं कॉलेज की बात कर दिया बेटा तो सी के बाद क्या आ गया? सी के बाद ओ आ गया। क्या बेटा? सी के बाद ओ आ गया। और कहा क्या गया था कि अगर सी के बाद क्या बोला गया था बेटा? सी के बाद, पीछे जरा आके देख ही लीजिए आप, क्या बोला कि सी के बाद आई ई वाई आ जाता तो सी को स पढ़ेंगे, और आई ई वाई को छोड़कर अगर कुछ भी आता है तो क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न में अगर आएंगे बेटा तो सी के बाद क्या आया? ओ आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ते हैं बेटा? कॉलेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
कॉलेज पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे आ जाओ, जैसे मैं सेंटर की बात करता हूं, CENTRE, तो सी के बाद क्या आ गया, सी के बाद बेटा अगर IEY आ जाता है तो इस सी को क्या पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं, सर सेंटर होगा। बताइए क्लियर है कि नहीं बेटा, बताओ। कैट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, CAT, कैट की बात करूंगा तो सी के बाद बेटा बताओ ए आया है, मतलब सी के बाद IE अगर वाई नहीं आता बेटा, सी के बाद IEY नहीं आता बेटा, तो इस सी को क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, यानी कैट होगा। ऐसे ही आपका क्या होगा, कैट के साथ बेटा जो भी कैप भी होगा, मतलब कोई भी आप ला लीजिए बेटा, कोई भी अगर आप सब ले, तो जैसे सेंचुरी की बात करता हूं, देखो CENTURY, ठीक है ना। मैं बोलता हूं एक नहीं बेटा, ब्रह्मांड के जितने शब्द हैं सब में नोट करेंगे, आप कॉन्सेप्ट सीखो सीधा सीधा। सेंचुरी मैंने लिखा तो सी के बाद क्या दिख गया, IEY, अगर इसमें से कुछ आ गया तो इसी को स पढ़ेंगे बेटा। तो बताइए सेंचुरी लिखा होता है कि नहीं, सेंचुरी अगर लिखा है बेटा तो सी के बाद क्या दिखा, ई दिखा कि नहीं, तो इस सी को हम क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे बेटा। उम्मीद करता हूं आप अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और ये ग्राफ आपके बीच में तैयार होना चाहिए। बताइए सी को कब पढ़ेंगे, कब स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आप सबके बीच में, जितने भी शब्द आप सबके बीच में होंगे बेटा, उसको अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जैसे CALL, कॉल, कॉल मतलब बुलाना बेटा, तो सी के बाद ए आया है, मतलब IEY को छोड़कर अगर कुछ भी आ गया तो कब पढ़ेंगे बेटा। बताइए बेहतरीन तरीके से अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपको मिली कि नहीं। चलिए एक बार सेशन को शेयर कर लेंगे बेटा, और सबकी बेहतरीन समस्या है बेटा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेंगे, और मिलते हैं आप सबसे अगले बेहतरीन अमेजिंग फैक्ट्स को लेकर दोस्तों। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद दोस्तों।